जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर की रसोई के माध्यम से व्यक्ति प्रसन्नता ला सकता है। घर की रसोई के अंदर व्यक्ति हर प्रकार के कार्य करवा सकता है। बस उसको जरूरत होती है सही तरीके से कुछ सही ऐसे उपाय करे जिसके माध्यम से उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं रहे और देवी देवताओं का आशीर्वाद उसके जीवन के अंदर बना रहे। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को मालूम होता है, उसके बाद भी वह कार्य नहीं करता है। बस आप छोटे से बदलाव कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। आपके जीवन भर आपको कभी भी किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसके निमित्त आपको कुछ ऐसे उपाय करने की आवश्यकता होती है। आप उनको सही तरीके से बस मात्र कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन के अंदर कितना फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपनी रसोई घर के अंदर रोटी बनाने से पहले आपको ऐसा काम कर लेना चाहिए, फिर देखिए कि आपकी किस्मत अपने आप ही बुलंदी की तरफ होती है और आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, क्या करें कि आप जब भी अपने घर के अंदर रोटी बनाएं तब आप क्या करें कि एक अलग से थोड़ा सा आटा आपको बना लेना चाहिए। मतलब जिस आटे को आप बनाते हैं उस आटे को वैसे ही वैसे बनाएं, उसके बाद थोड़ा सा आपको अलग बना देना चाहिए। दोस्तों, उसके अंदर क्या करें, काले तिल। दोस्तों, काले तिल के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति होती है। घर के सारे वास्तु दोष को समाप्त करना हो, ग्रह स्थिति अगर व्यक्ति की बिगड़ी हुई हो, अगर किसी व्यक्ति को मांगलिक दोष भी होता है या फिर व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि दोष उसको प्रभावित करता है या फिर राहु भी की उसकी कुंडली के अंदर ऊपर नीचे रहता है और वह चाहता है कि सही तौर से सभी चीजों का सुचारू रूप से उसके जीवन के अंदर प्रवेश हो और देवी देवताओं की कृपा बनने के साथ उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी के योग बने, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको ये उपाय करके अपने जीवन के अंदर फायदा देखना चाहिए। अगर आप मात्र ये उपाय कर लें और फिर आप हमें नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर गरीबी है या फिर आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट है। आप दोस्तों आप क्या करें, उन काले तिल को, एक चिमटी काले तिल को लें, उसके बाद अपने सर से 7 बार ओसारते समय आपको मात्र एक मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम ह्रे नमः, ओम ह्रीम ह्रे नमः। इस मंत्र का जाप आपको मात्र करना है। दोस्तों, यह लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र होता है, घर के वास्तु दोष निवारण का मंत्र होता है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर खुशियां लाने का मंत्र होता है। बस आप मात्र अपने सर से 7 बार ओसारते हुए 7 बार इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों, जब आपके ये मंत्र पूरे हो जाएं तब आप क्या करें कि बस मात्र इसको अपने घर का जो आटा बनाया है उस आटे का थोड़ा सा अलग आटा ले लें और आटे के अंदर उस काले तिल को मिलाकर आपको उससे अपने घर की जो आप पहली रोटी बनाते हैं उससे पहले आपको वह रोटियां उस आटे से बनानी चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार से बनाएं कि संख्या के अंदर वह रोटियां 4 होनी चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि संख्या के अंदर वह 4 रोटी बनाएं। उस प्रकार से आपको आटा लें और काले तिल की वह रोटी बनाएं। दोस्तों, उसके बाद आप पहला काम आपको अपना करना चाहिए ताकि आपको उसके अंदर आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी और आपका वह अच्छा काम बने। तो क्या करें दोस्तों, पहली रोटी वह गाय की आपको निकाल देनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यों। तो दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और साथ ही साथ दोस्तों गाय के मुख को मोक्ष द्वार भी माना जाता है, अर्थात कि जो व्यक्ति रोजाना गाय को रोटी खिलाता है उसे अच्छे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे अपने जीवन के अंदर छोटी मोटी गलतियों की सजा प्राप्त नहीं होती है। उसको उसके जीवन के अंदर जितना वह चाहता है उतना उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो व्यक्ति गौ माता को तृप्त कर देता है अपने आप ही देवी देवता उसके घर को तृप्त कर देते हैं। इसलिए पहली रोटी वह आप गौ माता को खिला दें। आप क्या करें, दूसरी जो रोटी होती है, दूसरी रोटी दोस्तों आप आपके आसपास कोई काला कुत्ता हो या फिर कैसा भी श्वान हो, आपको वह दूसरी रोटी कुत्ते को खिला देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों, अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का दोष है, चाहे शनि दोष हो या न हो, अन्य प्रकार के भी कोई दोष है और आप चाहते हैं कि आपसे बड़े रुपए खर्च नहीं होते ग्रह दोष निवारण हेतु, तो आप बस मात्र इस रोटी को अपने सर से ओसार कर किसी श्वान को अर्थात कुत्ते को खिला दें और खिलाने के बाद आप भगवान से यही प्रार्थना करें कि
आप मेरे ग्रह दोषों को समाप्त करें, मैं प्रतिदिन इस प्रकार का कार्य करता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों कुत्ते के अंदर ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिसके माध्यम से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और अगर शनिदेव प्रसन्न हो गए तो बाकी ग्रह अपने आप ही जैसा शनिदेव करते हैं वैसा अपने आप ही करते हैं। क्योंकि दोस्तों सूर्य पुत्र शनिदेव को ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। आप क्या करें दोस्तों, जो तीसरी रोटी होती है, तीसरी रोटी को दोस्तों आपको बस किसी को ना तो खिलाना है और ना आपको इसे किसी को देना है। अब आप क्या करें कि अपने सर से 7 बार ओसार लें, और ओसारने के बाद आपके आसपास कोई 4 मार्ग होते हैं जहां पर किसी का पैर नहीं पड़ता हो, अर्थात कि ऐसे स्थान पर 4 मार्ग में ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी का पैर नहीं पड़ता हो उस अन्न के ऊपर। क्योंकि दोस्तों अगर आप अन्न का अपमान कर देंगे तो आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलेगी। तब आप क्या करें कि उसको आप ऐसे स्थान पर रख दे, वहां से वह रोटी चाहे कोई जानवर खाए, दोबारा गाय कुत्ता या कोई भी जानवर खाए, कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, चाहे कोई इंसान भी उठाकर ले जाए, आपको उस 4 मार्गों की दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों 4 मार्ग के माध्यम से क्या होता है कि आपके घर के अंदर की नकारात्मकता आपके साथ चलती है और वहां पर जाते ही वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है, और वहां से आपके घर के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता अर्थात की अच्छी शक्तियां प्रवेश करती है, जिसके माध्यम से आपको अपने आप ही लगने लगता है कि आपके जीवन के अंदर अब धन की बरकत देखने को मिलेगी, आपके जीवन के अंदर आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको कार्य देखने को मिलेगा। तब आप क्या करें, अब चौथी जो आखिरी रोटी बच जाती है दोस्तों, इसे आपको न तो किसी को देना है न किसी को खिलाना है। आप इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर आप क्या करें कि थोड़ा सा टुकड़ा अपने घर की छत पर रख दें। अगर आपके घर से किसी कोई कौवा आकर उस टुकड़े को खा जाता है या फिर आपसे कोई पक्षी भी खा जाता है, दोस्तों कहा जाता है कि पितरों का पक्षियों के अंदर वास होता है, जो कि अगर आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आपके पितृ आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चाहे श्राद्ध पक्ष हो या 365 दिन हो, आपसे अगर वो प्रसन्न रहते हैं और कौओं के उनके माध्यम से पशु पक्षियों के माध्यम से आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, और जब पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं तब उनके मन से जो दुआएं निकलती है या आपके कार्य बनाने हैं तो वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके वह कार्य अपने आप ही बनने लगते हैं, आपके उन कार्यों के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिलती है और आपको भगवान की सदैव कृपा देखने को मिलती है। तब आप क्या करें, वो चौथे थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दे और बाकी का टुकड़ा आपके घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, घर का जो मुखिया है, उसे आपको वह रोटी खिलानी चाहिए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि रोटी सेकने से पहले अगर आपने यह काम कर लिया तो आपके जीवन के अंदर तरक्की अपने आप ही देखने को मिलेगी। आपके जीवन के अंदर अपने आप ही आप चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपने उपाय किया है, उसका उपाय का रिजल्ट आपको 1 महीने के भीतर भीतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि महिलाएं कभी भी अपने घर के जो आप रोटी सेकने का जो तवा होता है, तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के तवे को उल्टा रखते हैं तो साक्षात कई प्रकार से देवी देवताओं की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है और कई प्रकार के दोषों को भी आप जन्म दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों घर के अंदर उल्टा तवा तभी रखा जाता है जब घर के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, और ये इस बात का संकेत होता है कि जब तक उनको आप अंतिम अग्नि संस्कार नहीं दे देते तब तक घर के अंदर कोई भी प्रकार का चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस बात का अर्थात कि दुख का संकेत होता है। तो रसोई घर का तवा कभी भी आपको उल्टा नहीं रखना चाहिए। अगर आप यह गलती अपने घर के अंदर बार बार करेंगे तो समझ लीजिए कि आप अन्नपूर्णा देवी को नाराज करेंगे, और साथ ही साथ अपने घर के अंदर किसी प्रकार का कोई बुरा दोष होता है तो उसके भी आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो आपको इन दोषों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। और इस वीडियो को दोस्तों आप अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।